नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। गूगल पेपर ऐप गोल्ड लोन भी मिलेगा। जेमिनी एआई हिंदी समेत 8 अन्य भारतीय भाषाओं में लॉन्च। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में घोषणा। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले राहुल गांधी, कहा बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। बोले अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। इजराइल ईरान वॉर से क्रूड ऑयल की कीमत 4% तक बढ़ी। 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 25% बढ़ी। दीपावली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ का बिजनेस। 500 साल बाद खरीदारी के 4 राजयोग। प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी, बुकिंग शुरू। आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टरों के स्टैच्यू पर विवाद। टीएमसी बोले ये घटिया और अपमानजनक। जूनियर डॉक्टर बोले ये दर्द का प्रतीक। पीएम मोदी का भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना। लिखा हरियाणा के बापू बेटे की राजनीति का मकसद स्वार्थ। कांग्रेस दलाल दामाद का सिंडिकेट। डीजल या बिजली से नहीं, अब भारत में गैस से चलेगी ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन में 5वां देश बन जाएगा भारत। तिरुपति लड्डू विवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आंध्र पुलिस ने रोकी थी एसआईटी जांच। दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। 2 नाबालिग ड्रेसिंग करवाने आए थे। प्रिस्क्रिप्शन लेने के बहाने केबिन में घुसकर फायरिंग की। 75,762 रुपए के ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी 1,048 रुपए बढ़कर 90,930 रुपए प्रति किलो हुई। साल के आखिरी तक 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। हरियाणा में भाजपा को झटका। अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल। इनका 9 सीटों पर असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली, अपनी पार्टी भी बनाई थी। राजकोट में पहली बार कैंसर वॉरियर्स का गरबा। 3,000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर शामिल हुए। 700 लड़कियों को फ्री एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा में बोले असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का कांग्रेस मियां मुसलमान को सत्ता देगी। बाप बेटे की सरकार आई तो हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। इनके कैंडिडेट्स ने हिंदुओं को धमकाया। देश का मानसून ट्रेकर। बिहार में 14 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित। यूपी के गोरखपुर में 30 गांव डूबे। 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी की योगी सरकार का दीपावली पर तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा फ्री सिलेंडर। हरियाणा में सीएम योगी बोले कांग्रेस चंडमुंड और महिषासुर डबल इंजन सरकार भगवान का संदेश लेकर आई। खटाखट कहने वाले राहुल गांधी सफाचट हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला जेल मैन्युअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हटाएं। किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत, पुलिस कार्रवाई करे। हरियाणा में बोले राहुल गांधी का हरियाणा में बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। 56 इंच छाती की बात करते थे, अब चेहरा बदल गया। छोटी पार्टियां बीजेपी की एबीसी टीमें। पंजाब हरियाणा में किसानों ने रोकी ट्रेनें। रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया प्रदर्शन। कंगना और बीटू किसानों को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। हरियाणा में कांग्रेस की रैली में युवक की मौत। दीपेंद्र हुड्डा भी थे शामिल। भाषण सुनने मंच के पास जाते वक्त अचानक करंट लगा। बिहार में नीतीश कुमार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। अगले साल मिलेगी 4 छुट्टियां ज्यादा। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव बोले जिना नहीं सावरकर कट्टरपंथी थे, गोमांस खाते थे। भाजपा बोली विदेश में भारत को बदनाम करने वाले राहुल आधुनिक जिन्ना। सोनम वांगचुक बोले पीएम मोदी या राष्ट्रपति से मिलूंगा। गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया। एक दिन पहले रिहा हुए। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग। पंजाब को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने की विवादित टिप्पणी। नाम लिए बगैर का हमारे यूथ को बर्बाद कर दिया। बाइक पर आकर मचाते हैं उत्पात। भगवान इजराइल को शक्ति दे, सारे नसरला खत्म हो। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बोले असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। सिद्धारमैया को सीएम पद से नहीं हटाएगी कांग्रेस। केजरीवाल व भाजपा की मिसाल दी। एमयूडीए घोटाले में ईडी ने केस दर्ज किया है। बदलापुर यौन शोषण केस। स्कूल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो चुकी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट से मांगी रिपोर्ट। सपा सांसद जया बच्चन ने आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से खुद को किया अलग। बसवराज बोम्मई के पैनल की सदस्य बनी। पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज की। 15 अक्टूबर को होंगे चुनाव।
अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने सड़क से जबरन हटाया, प्रदर्शनकारियों ने लगाया लाठीचार्ज का आरोप, प्रदेशाध्यक्ष बोले महिलाओं को चोट आई। ईसा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा पुलिस आगे एक्शन न ले, फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइन। सब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले राहुल गांधी, कहा बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी, बोले अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। यहाँ उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य युवाओं को मजदूर बनाना है, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। जनसभा के दौरान भाजपा की टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राहुल ने नूह में भी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, राज्य की दूसरी छोटी पार्टियों को भी वोट मत देना, क्योंकि वे भाजपा की ही एबीसी पार्टी है, उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। नूह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी ने यहाँ से दक्षिण हरियाणा को साधने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत फैला रखी है, बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने अंबानी और अडानी का नाम लिए बिना कहा कि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों समेत देश के 20 से 25 लोगों का अरबों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कितना कर्जा माफ किया? कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने यहाँ अपने अमेरिकी दौरे पर मिले हरियाणा के युवकों का भी जिक्र किया। कहा कि मोदी जी बताएं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसा बना, प्रदेश के युवा अपने घरों में दूर रहने को मजबूर है। राहुल गांधी का यहाँ पहुँचने पर मेवाती पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया था। राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस के फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार मामन खान भी मौजूद रहे। मामन खान पर नूह हिंसा के केस दर्ज है और वह जमानत पर है। रैली खत्म होने के बाद राहुल गांधी महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी बोले अडानी को जा रहा है अग्निवीरों का पैसा। अग्निवीर नाम दिया है नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों की योजना को, लेकिन कोई जानता है कि इस योजना का लक्ष्य क्या है? किसी को पता है? इनकी योजना है कि 4 जवानों को सेना में लो, इनमें से 3 को 4 साल बाद निकाल दो, 1 को रखेंगे, बाकी 3 मजदूर बन जाएंगे। अग्निवीर का पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है, इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मजे की बात है कि अडानी कुछ बनाते ही नहीं, वह बस लेबल लगाते हैं और अग्निवीर स्कीम का पैसा वहां जाता है। राहुल गांधी बोले कि हरियाणा में नशा फैल रहा है, सब जानते हैं। पहले पंजाब में ड्रग्स था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी के दोस्त अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ी गई, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अडानी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उसके बारे में कोई भाषण नहीं देता। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान खत्म कर देना चाहती है, आरएसएस इसमें उसका साथ दे रही है। ये सामने आकर इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो भी करते हैं वह संविधान को कमजोर करने वाला ही होता है। मैंने भी इनकी गालियां खाई है, विरोध झेला है। आपसे ही मुझे शक्ति मिलती है, जो आप मोहब्बत देते हैं हम उसी से ही मोहब्बत बांट पा रहे हैं। राजस्थान में नहीं थम रहा बारिश का दौर, यूपी दिल्ली में नवरात्र के पहले दिन उमस कर रही बेहाल। उत्तर प्रदेश दिल्ली में मानसून की वापसी के बाद गर्मी और उमस ने हालत खराब कर रखी है। हालांकि रात में मौसम में नमी होने से ठंडक का एहसास हो रहा है। इधर बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। बिहार, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज बारिश के बाद मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया। उधर पहाड़ों में भी भारी बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश से बड़ी तबाही के बाद अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में नवरात्रि में सामान्य से 30 से 40% ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं तापमान 29 से 34 डिग्री के बीच बना रहेगा। बिहार में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार 4 अक्टूबर को अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी उत्तर बिहार में बारिश हो रही है। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना थी। मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई और लखीसराय में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि बिहार के दूसरे 33 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में हलचल के कारण मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। राजस्थान भी इसकी चपेट में है, जहां कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। बिहार मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर के बाद बिहार के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसे लेकर विभाग ने अगले 6 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों तक 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस दौरान बिहार में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने
की संभावना जताई गई है। बिहार में मौसम बार बार अपना रूप बदल रहा है। मौसम की विदाई से पहले अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी जोरदार बारिश हुई थी। वहीं एक बार फिर से सितंबर के पहले सप्ताह में बिहार के कई जगहों पर बूंदाबांदी के आसार है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बाढ़ग्रस्त उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं, जिस वजह से मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत में मानसून विदाई की कगार पर है। मानसून के जाते ही सूरज ने आंखें ततेरना शुरू कर दिया है, जिससे उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश पर ब्रेक लगने के बाद गर्मी का सितम शुरू हो गया है। राजधानी में बुधवार को पारा 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। दोपहर में तेज धूप के कारण लोगों की हालत खराब हो गई। मानसून की विदाई के साथ ही दिल्ली पर पड़ोसी राज्यों के प्रदूषण का दबाव बढ़ गया है। इससे राजधानी की हवा का मिजाज बिगड़ने लगा है। इसमें करीब 60% की हिस्सेदारी हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों की है, जबकि करीब 40% प्रदूषण का स्रोत दिल्ली का अपना है। बिहार मौसम विभाग के अनुसार हथिया इस बार खूब बरसेगा, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि अधिक एवं तीव्र निम्न दबाव प्रणालियों के परिणाम स्वरूप 2024 के मानसून सत्र के दौरान भारत में सामान्य से 8% अधिक वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम विभाग सोमवार को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। देश में सामान्य 868.6 मिमी की तुलना में 934.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 2020 के बाद से सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में इस साल 600.9 मिमी औसत बारिश हुई, जो 18% कम है, जबकि सामान्य बारिश 734.3 मिमी होती है। राज्य में साल 2022 में सबसे ज्यादा बारिश 1314.6 मिमी हुई थी। हिमाचल में दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को वापस चला गया। इसी के साथ राज्य में इस साल 18% कम बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। IMD के अनुसार राज्य में 27 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और 26 जून तक ये सभी हिस्सों में पहुंच गया था। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल 6 अक्टूबर को मानसून ने विदाई ली थी।